नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हमने शुरू किया है इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी का आज 29 नंबर का वीडियो है और 29वां टॉपिक भी है हमारा राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। इससे संबंधित जितने भी लूसेंट की बुक में क्वेश्चन दिया गया है, सारे क्वेश्चन को करेंगे और साथ ही साथ इनसे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। और ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर यस पूछा जाता है, वहाँ पर इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिल सकता है। देखिए, हमने इंडियन पॉलिटी शुरू करने से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कवर कर दिया है और आपको इसी चैनल पर जा करके उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। और अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ सारी मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप इन्हीं वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, हमारा आज जो हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हमारा टॉपिक है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा राजभाषा से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि राजभाषा क्या है। देखिए, राजभाषा जो है हमारी राजभाषा, राजभाषा संबंधित सारे पॉइंट्स को पहले कवर कर लेते हैं। तो देखिए, राजभाषा का जो उल्लेख है ये कहाँ पर है, ये संविधान में मिलता है और संविधान के किस भाग में मिलता है। आपसे पूछ सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान का जो 17 है, भाग 17 है, इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, भाषा संबंध। भाग 17 में संविधान को देखने को मिलता है। और जो राजभाषा संबंधित अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 343 से 351 तक। 343 से 351 तक जितने भी अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। अभी वर्तमान में राजभाषा कितनी है, तो वर्तमान में जो राजभाषा है वो कितनी है, वो टोटल कंप्लीट 22 भाषा है। और ये भाषा संबंधित किस अनुच्छेद में मिलता है, तो सॉरी, भाषा संबंधित जो हमारा अनुसूची है, या कौन सी अनुसूची, ये 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधित हमें मिलता है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। लेकिन मूल संविधान में क्या है, मूल संविधान में 14 ही भाषाएं थी। तो आप सोच रहे होंगे कि और भाषाएं कब कब जोड़ी गई, ये भी आपसे क्वेश्चन। देखिए, और जो भाषाएं जोड़ी गई हैं ये किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन-कौन से संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया है, जिससे कि आज हमारी वर्तमान में 22 भाषा हो गई है। तो देखिए, सबसे पहला संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन। 21वां जो संविधान संशोधन होता है, ये कब होता है? तो ये होता है 1967। 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कितनी भाषा जोड़ी गई? एक भाषा जोड़ी गई, वो भी कौन-सी? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को जोड़ा गया और ये एक मिलाकर के कितना हो गया? 15 भाषा, क्योंकि मूल संविधान में 14 थी और एक ये जोड़ दिया गया 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये हो गया हमारा टोटल 15 भाषा। फिर एक संविधान संशोधन होता है कौन-सा? 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन होता है और ये संविधान संशोधन कब होता है? ये संविधान जो संशोधन होता है ये 1992 में संविधान संशोधन होता है और इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई? इसमें 3 भाषाएँ जोड़ी गई। अब आप सोच रहे होंगे 3 भाषाएँ कौन-कौन सी है? 3 भाषाएँ हमारी कौन सी है? पहला हमारा कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी पहली भाषा है और दूसरा क्या है? नेपाली, नेपाली और तीसरा क्या है? मणिपुरी, मणि ये 3 भाषाएँ हमारी जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएँ जोड़ी गई।
अब देखिए यहाँ पे 14 एक 15 15 3 18, तो 15 3 18 भाषाएं हो गई। अब फिर एक संविधान संशोधन होता है, तो अब देखिए जो अगला संविधान संशोधन है इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है, तो आप इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। अब 92वां संविधान संशोधन जो होता है ये कब होता है, ये 2003 में होता है 92वां संविधान संशोधन। और इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। वो 4 भाषाएं कौन सी थी, पहला है संथाली। पहला कौन सी भाषा है, पहला हमारा है संथाली भाषा जोड़ी गई, संथाली, संथाली जोड़ी गई। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद मैथिली, मैथिली। उसके बाद तीसरा कौन है, बोडो, बोडो। चौथा कौन सा है हमारा, डोंगरी। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे टोटल मिला करके हमारा वर्तमान में कितनी भाषा हो गई, 22 भाषा हो गई। अब आप लोगों को बता दें कि जो इंडिया की राजभाषा है वो कौन सी है, वो हमारी कौन सी है, हिंदी राजभाषा। कौन सी है, और ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद नंबर है 343 का आई में। जो 343 के आई में ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। और आप लोगों को बता दें कि 14 सितंबर, इसको कब मतलब भारतीय संविधान के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी। तो देखिए 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को ही ये एक्सेप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा कि जो संविधान की राजभाषा है वो क्या रहेगी, हिंदी रहेगी। ये कब एक्सेप्ट किया, 14 सितंबर, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप लोग ध्यान रखिए, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो देखिए अभी हमने और आपसे पूछ सकता है कि जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं के, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शास्त्रीय भाषा। तो भारत में टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है। कितनी भाषा, छह, 6 शास्त्रीय भाषा है टोटल। कौन कौन सी है, एक तो है हमारा तमिल, मैं लिख भी दे रहा हूँ तमिल, तमिल। इसको कब शास्त्रीय भाषा बनाया गया, 2004 में। उसके बाद दूसरा कौन है, संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत को कब बनाया गया, 2005 में। और तीसरा है हमारा कन्नड़, कन्नड़, इसको कब बनाया गया, 2008 में। चौथा है हमारा तेलुगु, तेल, ये कब बनाया, 2008 में इसको भी बनाया। और पांचवा है हमारा क्या, पांचवा है हमारा मलयालम, मलयालम, इसको कब बनाया गया, 2013 में। और छठा कौन सा है, छठा हमारा उड़िया, उड़िया, उड़िया। ये इसको कब बनाया गया, शास्त्रीय भाषा, ये 14। आपसे पूछ सकता है शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, वो हमारी कितनी, 6। लेकिन जो हमारा संविधान जो हमारा अनुसूची है 8, अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपसे ये पूछ सकता है कि कौन कौन से संविधान संशोधन हुए जो भाषा संबंधित है। तो भाषा संबंधित जो संविधान संशोधन हुए वो 21वां संविधान संशोधन हुआ, पहला 1967 में, और इसमें जोड़ा गया सिंधी भाषा। और दूसरा जो संविधान संशोधन हुआ वो 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा, कौन कौन, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। और तीसरा जो संविधान संशोधन हुआ भाषा संबंधित वो है 92वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ, ये 2003 में हुआ। और इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये रहा राजभाषा संबंधित, यही सारे क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को लगभग लगभग मिलता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाएं का उल्लेख है। संविधान यहाँ पे पूछा कि संविधान की कौन सी ऐसी अनुसूची है जहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो वो हमारी कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, टोटल टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है हमें, कहाँ पर, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है देखने को। ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पे पूछा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएँ 8वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। लेकिन आपसे मूल संविधान में अगर पूछ लेगा तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? मूल संविधान में 14 भाषाएँ ही थी 8वीं अनुसूची में। लेकिन और उसके बाद 3 संविधान संशोधन हुए। कौन-कौन से? 21वां, 71 और 92। ये 3 संविधान संशोधन हुए जो किससे संबंधित? भाषा संबंधित है। उसके बाद इसमें कई भाषाएँ जोड़ी गई जो जाके हमारा आज वर्तमान में 22 भाषा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? तो अभी मैंने बताया कि जो राजभाषा संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद वो है 343 से 351 तक के जितने भी अनुच्छेद है ये राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा है। देखिए भारत की जो राजभाषा है वो कौन-सी है? वो हमारी क्या है? हिंदी राजभाषा है भारत की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो देखिए संघ भाषा के मतलब राजभाषा के रूप में हिंदी को ही मान्यता प्राप्त की गई है अभी तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। और ये हिंदी भाषा किस संविधान अनुच्छेद में मिलता है उल्लेख? 343 के जो एक है या एक इसको बोल सकते हैं, इसमें हमें हिंदी भाषा से संबंधित राजभाषा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो संविधान मैंने बताया था संविधान के कौन सा अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा को दर्जा प्रदान है? ये 343 का आई में ही हिंदी राजभाषा को दर्जा प्रदान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? ये अनिश्चित काल तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। अनिश्चित काल तक कभी भी कभी चाहे कोई एक निश्चित समय नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? देखिए किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार जो प्राप्त है वो राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। राज्य विधानमंडल के द्वारा ही किसी राज्य की राजभाषा को अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? यहाँ पे पूछा कि 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है? वो हमारी कौन सी बंगला भाषा जो है ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी किसी राज्य की राजभाषा नहीं है? यहाँ पूछा है कि कौन से किसी राज्य की राजभाषा है? यहाँ राजभाषा है किसी राजभाषा। तो वो है हमारी कौन से? उर्दू। उर्दू राजभाषा है किस भाषा की? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। उर्दू उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? राजकाज राजकाज के रूप में भाषा के रूप में अंगीकार किया है तो ये है हमारा कौन? जम्मू कश्मीर जो है ये राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? उर्दू भी है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है। लेकिन भोजपुरी जो है अभी तक राजभाषा नहीं है और ना ही अंग्रेजी। तो ऐसी भाषा है जो अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जो डोंगरी भाषा है
ये किस राज्य में बोली जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोंगरी भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? मैंने इसीलिए सारे संविधान संशोधन को बता दिया कि कब कौन सी भाषा जोड़ी गई। यहाँ पे पूछा सिंधी। सिंधी जो भाषा है ये 21वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें इसको जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। और 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? ये 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है और सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ये कब गठन हुआ था? तो ये 1955 ईस्वी में पीजी खैर की अध्यक्षता में ये गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वीजी खैर। वीजी खैर प्रथम अध्यक्ष के रूप में थे राजभाषा का आयोग का जो गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर है 350 ए में ये लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 21वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? तो मैंने बताया कि जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। और ये कब हुआ था संविधान संशोधन? ये 1967 में संविधान संशोधन हुआ था 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को समावेश किया गया था। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में ये संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1967 में हुआ था। इसमें सिर्फ एक भाषा जोड़ी गई, वो कौन सी? सिंधी भाषा। उसके बाद कौन-सा संविधान संशोधन होता है? 71वां संविधान संशोधन। और ये कब होता है? ये 1992 में होता है। इसमें 3 भाषाएँ जोड़ी गई। कौन-कौन सी? कोंकणी, नेपाली नेपाली और मणिपुरी। ये 3 भाषाएँ जो है ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अभी तक भाषा संबंधित 3 संविधान संशोधन हुआ है। 21, 71 और 92। 3 संविधान संशोधन हुए भाषा संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी ऐसी भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये देखिए, गुजराती भी शामिल है, कश्मीरी भी शामिल, लेकिन राजस्थानी भाषा जो है ये शामिल नहीं है। तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो कौन सी ऐसी भाषा को शामिल नहीं किया जो एक राज्य की राजभाषा है? वो है हमारा अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा को अभी तक शामिल नहीं किया गया है और ये किसी राज्य की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है या राज्य है जो वहाँ पर उर्दू को प्रथम भाषा के रूप में दर्जा प्रदान है? तो वो हमारा है जम्मू और कश्मीर को ही प्रथम राजभाषा उर्दू है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवें परिशिष्ट का संबंध है। आठवां जो परिशिष्ट है ये किससे संबंधित है? तो ये भाषा से संबंधित है। आठवीं जो अनुसूची है किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। और कितनी भाषा है यहाँ पे? टोटल 22 भाषाएं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो यहाँ पे 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? यहाँ पे पूछा कि 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? देखिए 2003 में कौन सा संविधान संशोधन होता है? 92वां संविधान संशोधन होता है। और 92वां संविधान संशोधन में कौन-कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? एक तो हमारी थी संथाली, संथाली, दूसरी कौन थी? मैथिली, मैथिली। और तीसरी कौन थी? तीसरी हमारी थी बोडो, बोडो। तो चौथी कौन-सी थी? डोगरी। 4 भाषाएँ हमारे 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 4 भाषाएँ जोड़ी गई। अब यही हमें ऑप्शन से चेक करना है, तो देखिए कोंकणी भाषा नहीं, सिंधी भाषा नहीं, मणिपुरी नहीं, संथाली भाषा को 2003 में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन-सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं? यहाँ पे देखिए संस्कृत भी उल्लेख है, सिंधी भी है, अंग्रेजी अंग्रेजी जो है ये भारतीय संविधान में अभी तक उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमें वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।